मेरा मेन पर्पस नेट नहीं था, मेरा मेन पर्पस था पीएचडी करना। बट जब मैंने नेट के बारे में सुना, पढ़ा कि नेट कुछ होता है, पता भी नहीं था मुझे यहाँ आने से पहले। तो मैंने स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन यूट्यूब से, कि मैं यूट्यूब से स्टार्ट कर। यूट्यूब में मुझे विनीत सर मिले, उनके सारे लेसन्स, लेक्चर्स और ये सारी चीज़ें देखना स्टार्ट किया एक एक करके धीरे धीरे। ये अपने पूरे कॉलेज में सबसे अच्छे मेरे मार्क्स से टॉप था मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि नेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन करती हूँ ट्राई, लेकिन मुझे लगा कि नेट का सिलेबस इतना वास्ट है, इंग्लिश लिटरेचर का, फिर पेपर 1 भी है, सब कुछ है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इतना वास्ट है तो एक बार ऑफलाइन का भी लाइक करना चाहिए स्टार्ट। तो फिर मैं फिर यहाँ आई दिल्ली, मैंने सारी चीज़ें अपना किया अरेंज, सारी सब कुछ किया। और अपनी ऑफलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट की थी नवंबर से। तो मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। मेरा नाम शिवानी वर्मा है। मैं यूपी से हूँ, कानपुर से। और मैंने एमए अपना लास्ट ईयर ही कंप्लीट कर लिया था। तो मेरा मेन पर्पस नेट नहीं था, मेरा मेन पर्पस था पीएचडी करना। बट जब मैंने नेट के बारे में सुना, पढ़ा कि नेट कुछ होता है, पता भी नहीं था मुझे यहाँ आने से पहले। तो मैंने स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन यूट्यूब से, कि मैं यूट्यूब से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने जब यूट्यूब से सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, एमए के टाइम पे ही मुझे लगा कि मुझे अलग से फुल फ्लेज प्रिपरेशन की ज़रूरत है एमए के टाइम पे भी। तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब से। यूट्यूब में मुझे विनीत सर मिले, उनके सारे लेसन्स, लेक्चर्स और ये सारी चीज़ें देखना स्टार्ट किया एक एक करके धीरे धीरे एमए के टाइम पर। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं मतलब एमए में कर पा रही हूँ अच्छा, तो मैंने मतलब ये अपने पूरे कॉलेज में सबसे अच्छे मेरे मार्क्स से टॉप था मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि नेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन करती हूँ ट्राई, लेकिन मुझे लगा कि नेट का सिलेबस इतना वास्ट है, इंग्लिश लिटरेचर का, फिर पेपर 1 भी है, सब कुछ है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इतना वास्ट है तो एक बार ऑफलाइन का भी लाइक करना चाहिए स्टार्ट, ऑफलाइन भी करके कर सकते हैं ज्वाइन। तो फिर मैं फिर यहाँ आई दिल्ली, मैंने सारी चीज़ें अपना किया अरेंज, सारी सब कुछ किया। और अपनी ऑफलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट की थी नवंबर से। तो मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। एंड फरवरी में अगेन फिर वो नोटिफिकेशन आ गया था एग्ज़ाम का। तो उन 3 महीने में मैंने जो भी पढ़ा है, और कल मेरा एग्ज़ाम था फेज़ 1 में नेट का। पहला ही एग्ज़ाम था मेरा, पहली बार मैंने, मेरा पहला ही अटैम्प्ट था। बट मुझे लगता है कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं था मेरे लिए, क्योंकि हाँ, लेंदी बहुत था एग्ज़ाम, बहुत लेंदी था। पेपर 2 में ही मुझे 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था कि मैं सोच के गई थी कि ये इतना-इतना टाइम मुझे देना है। बट फिर भी वो इतना लेंदी पेपर था। पेपर वाज़ नॉट दैट टफ, बट पेपर वाज़ लेंदी बिकॉज़ ऑप्शंस बहुत सारे थे, एबीसी ओनली, डीसीई ओनली। तो आपको हर एक ऑप्शन पे एक-एक करके आप सोचना है कि हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, उसमें बहुत सारा टाइम मेरा गया। बट अगेन ऐसा कुछ भी नहीं था जो लग रहा हो कि कभी देखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे एडवांस लेवल के वो डालते ही हैं यूजीसी में, कि वरना कंपटीशन नहीं हो पाएगा, सभी कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल नए से लग रहे थे, कुछ क्वेश्चंस, बट ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चंस। सर ने जो भी, विनीत सर ने जो भी कराया था ब्रिटिश में, लाइक आप अगर आप नोट्स भी पढ़ के गए हो तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से उसको आप सॉल्व कर सकते हो, वो क्वेश्चंस आप उसको आराम से निकाल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो पहले पढ़ा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप उस समय अपनी मेमोरी से मतलब रिटेन नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी, तो नहीं हो सकता था। बट मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने जैसे सोचा था उससे कहीं अच्छा पेपर मेरा हुआ है। पेपर वन मेरा अच्छा हुआ है बिकॉज मेरा मैथ्स और डीआई स्ट्रांग था, तो वो तो मैंने पूरा ही किया है। इसके अलावा जो भी मैम ने मुझे कराया था क्लासेस में, जो यहाँ करवाया गया है, वो एग्जैक्ट था वहाँ पे। तो उससे काफ़ी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, बट अगेन जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी अच्छा मेरा एग्ज़ाम हुआ है। ओके, सो एट लास्ट मेरी सिर्फ एक यही, लाइक इट्स नॉट काइंड ऑफ एडवाइस, बट हाँ, मेरे साथ ये हुआ था कि लास्ट में, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 3 महीने थे मेरे पास। 3 महीने मैंने पढ़ाया और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया था। तो मैंने लास्ट में मैंने कुछ भी नहीं किया। सर ने जो भी क्लास में कराया था, जितने भी उनके नोट्स थे, मैंने सिर्फ वही रिवाइज किए हैं। मैंने बाहर से कोई बुक रेफर नहीं की। एंड मेरे पास अभी तक कोई भी बुक नहीं है नेट की, एक भी मैंने खरीदी ही नहीं, क्योंकि मेरे 3 महीने ही स्टार्ट हुए हैं प्रिपरेशन के। तो मैंने कोई भी बुक अभी तक रेफर ही नहीं की है। तो सर ने जो भी कराया था बस उसको ही रिवाइज किया, विक्टोरियन, रेस्टोरेशन, जो भी सर ने कराया था बस उसमें ही पेजेस पेजेस पलटे 3-4 बार, उसको ही रिवाइज किया और बस दैट्स इट। उससे ही जो कुछ आया, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू विनीत सर कि 3 महीने में तो इंसान को समझने में लग जाता है कि क्या सिलेबस है, कैसे क्या है, सारे राइटर्स, लाइक क्रोनोलॉजी में आपको सेट ही करने में टाइम इतना लग जाएगा। तो विनीत सर के लिए तो मेरे लिए दिल से थैंक यू है कि हाँ, उन्होंने बहुत हेल्प किया। एंड क्वेश्चंस भी, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो ही इज़ वेरी फ्रेंडली, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं।